हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के आपको 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं। इसके अलावा मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे गाइस मैंने पूरे खत्म कर दिए हैं। जितने आपके चैप्टर्स आने वाले हैं एमपी बोर्ड एग्जाम्स में, सारे चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे और वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिए हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए तो वहाँ से जाके कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि गाइस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी है। कई लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, तो इस वाले वीडियो में मैं आपको, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता सकता था, पर इस वाले वीडियो में आपको क्लियर विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री में, और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में भी पूछा गया है। पर मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली एनसीईआरटी को रिकमेंड करता हूँ, तो मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगा। बायोलॉजी में भी मैं चाहता तो आपको अच्छे से अच्छा प्रूफ दे सकता था डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चंस का। केमिस्ट्री में मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ दूंगा इस वाले वीडियो में कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। इस वाली वीडियो में एंड में मैं आपको प्रीवियस 9 साल, ठीक है, 9 सालों में एमपी बोर्ड में जो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आए हैं तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, 9 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन निकाल के केमिकल काइनेटिक्स के 9 साल में आए हुए सारे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट, वो आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस की इक्वेशन क्या होती है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। और आपको स्ट्रिक्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि अरेनियस की जो इक्वेशन है, जो मेन इक्वेशन है अरेनियस की, उसको अच्छे से याद करके रख लेना। ऑब्जेक्टिव में कई बार अरेनियस इक्वेशन को पूछा गया है कि राइट डाउन द अरेनियस इक्वेशन, 1 नंबर के लिए पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया तो ये आपसे 3 या 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की एक पीडीएफ मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके भी आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ नीचे मिल जाएंगी, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर ये क्वेश्चन आया तो 3 से 4 नंबर के लिए आएगा, तो इसके लिए अच्छे से आपको 5 से 6 पॉइंट प्रिपेयर करके रख लेना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस। इनके लिए भी आपको 3 से 4 पॉइंट अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रख लेना। आया तो 3 या 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। चौथा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले। डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया गया है सारे फैक्टर्स, 8 से 9 फैक्टर दिए गए हैं गाइस एनसीईआरटी में से। उसमें से अगर आप 5 भी प्रिपेयर कर लेते हो तो गाइस सफिशिएंट है। उसमें से 5 प्रिपेयर कर लो, पर पक्के से प्रिपेयर करना, वो 5 को बिल्कुल मत भूलना। जो आप 5 प्रिपेयर करोगे उनको और बिल्कुल रट लो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो समझ लो। ये क्वेश्चन भी आया तो 3 या 4 नंबर के लिए देखने मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो गाइस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है गाइस ये क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मोस्ट आईएमपी। यहाँ पे 5 स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे नहीं, इस टॉपिक पे, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एमपी बोर्ड में इतने बार क्वेश्चन आया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एंड में। छठवां क्वेश्चन आता है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इन तीनों रिएक्शंस के लिए आपको रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू लिखना है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले याद कर लेना कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद वो डिराइव करने बोलता है एक्सप्रेशन, ठीक है। डायरेक्टली कई बार पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा इनकी हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ गाइस कई बार एमपी बोर्ड ने पूछा है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसका डिराइव करने आता है, 1 या 1.5 पेज में इसका डेरिवेशन आता है, तो इस डेरिवेशन को अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया। तीनों चीज़ों के डेरिवेशन को आपको याद करना है, उसके साथ में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को याद करके रख लेना है। आखिरी क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड अरेनिया एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी और क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इन पे आपको 5 से 6 लाइन अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। आया तो ये 2 या 3 नंबर के लिए आएगा। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं। जी हाँ, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से। इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ
प्रीवियस 9 साल में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं इन योर एमपी बोर्ड एग्जाम्स। तो अब मैं जो आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन सारे क्वेश्चन किसका आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेते चलें और उनको देखें कि कितने बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है एमपी बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये है 2020 का क्वेश्चन गाइस, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा मैं बोल रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आया है हाफ लाइफ, प्रूव द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को डिराइव करके देना है आपको बोला था डेरिवेशन पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है और उसके साथ उसकी हाफ लाइफ भी आती है। तो ये उसका एग्जांपल हाफ लाइफ का। फिर इसके और में आया था इस क्वेश्चन डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये रेट कांस्टेंट का आ गया। अब ये है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। 2019 में ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला था आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पहचानना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ नहीं पूछा है, बस आपको यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्डर है, कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये गाइस आपके सामने मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो आपको दिख रहा है ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन, ये 4 नंबर के लिए आया है और ये डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है। ये देख लो, ये आपके एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज का 4.1 क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेस में 4.1 क्वेश्चन, ये देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये देख लो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो जो लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, तो उनके लिए मैंने डायरेक्ट प्रूफ दिया है आपको। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो। 2019 केमिस्ट्री का पेपर में ये क्वेश्चन आया है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, वैसा का वैसा, नो चेंजेस, 4 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक प्रूफ दिखा दिया। इसके अलावा इसमें भी आया है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देख लो 2019 का अगर मैं पेपर पढ़ के चला जाता फॉर माई बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए, तो मुझसे एक क्वेश्चन बन जाता 4 नंबर का। सेम क्वेश्चन रिपीट आया है 2020 में, ये देखो सेम क्वेश्चन गाइस, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो। इसीलिए गाइस मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कितने बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। ये आपको मैंने दिखाया प्रूफ एनसीईआरटी वाले का। अब इसके बाद 2018 में जो क्वेश्चन आया था, राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख लो गाइस, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आ चुके हैं कहीं ना कहीं एमपी बोर्ड में किसी ना किसी साल में। तो उन सारे क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस करना। राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। 17 का क्वेश्चन, डिस्क्राइब 4 फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया। देखो फिर से गाइस, हाफ लाइफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पूछ रहा है। ये देखो तीसरी बार आ चुका है गाइस हाफ लाइफ। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव 3 एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन 2016 का है। 2015 का क्वेश्चन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, डिस्क्राइब एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी बार आ गया है गाइस। हाफ लाइफ, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, चौथी बार रिपीट हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद 2014 का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। 2014 का क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। 2012 में फिर से एक्टिवेशन एनर्जी और ये एक न्यूमेरिकल आया था इजी सा। उसके बाद 2011 में आपको दिखने मिला था व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक और बार हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ गाइस 5 बार पूछ लिया है 9 साल में, 5 बार एक ही चीज़ पूछी गई है गाइस, हाफ लाइफ हाफ लाइफ हाफ लाइफ। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि अगर आपके पेपर में आया तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगा के जाता तो मेरा पूरा पेपर मुझसे बन जाता, क्योंकि पिछले 8 साल में से जो क्वेश्चन आए हैं वही रिपीट हुआ है मेरे 2020 के पेपर में। तो ये है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का गाइस। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है। मैंने कई बच्चों का मुझे कॉल आता है, कईयों का मैसेज आता है, मैं सारे बच्चों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, और आपसे एक भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपकी इतनी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, आप भी मेरी एक हेल्प करिए। प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।